नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टोर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि लगातार जो है कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और स्टूडेंट की भारी डिमांड पे ये वीडियो लाई जा रही है कि सर हम होम आइसोलेशन कैसे रह सकते हैं, उसमें क्या डाइट है, क्या लेना है हमको खाने में और क्या नहीं खाए। तो बिल्कुल इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि कोरोना पेशेंट केयर अगर घर पे रहकर कोरोना का कैसे करें इलाज और क्या खाएं क्या नहीं, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं फ्रेंड। किस तरीके से उसकी देखभाल करनी है, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल बटन पे क्लिक कर दो, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स चेक इट। तो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, कोरोना वायरस की दूसरी लहर जो है बहुत तेज़ी से लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। बिल्कुल सही है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना वायरस को जो दूसरी लहर है काफ़ी ख़तरनाक है। घर से अनावश्यक बाहर बिल्कुल भी ना निकले और अपने हाथ पैर को लगातार साबुन से 40 सेकेंड तक धोए और साथ में सैनिटाइज़र का भी प्रयोग करें, मास्क लगाए रखें फ्रेंड। चलिए बात करते हैं, संक्रमण एक से दूसरे में बहुत तेज़ी से फैलता है। कोरोना के गंभीर मामलों में मरीज को अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है, लेकिन हल्के या मध्यम मामलों में घर पर भी रहकर इसका इलाज किया जा सकता है। इसे होम आइसोलेशन भी कहा जाता है। होम आइसोलेशन में मरीज खुद को घर के बाकी सदस्यों से अलग रखकर अपना ट्रीटमेंट करते हैं। आइए जानते हैं कि कोरोना के मरीज घर पे रहकर कैसे तेज़ी से रिकवरी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग जानने वाले हैं कैसे आप लोग जो है रिकवरी कर सकते हैं। होम आइसोलेशन के लिए कोरोना के मरीज के लिए घर में अलग और हवादार कमरा होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो भी आप उसके लिए रूम डिसाइड करें तो कैसा होना चाहिए, अलग होना चाहिए, सेपरेट और हवादार कमरा होना चाहिए। मरीज के लिए एक अलग टॉयलेट होना चाहिए, यानी उसके लिए एक अलग ही टॉयलेट होना चाहिए, सिर्फ जो वही यूज करे। मरीज की 24 घंटे देखभाल के लिए किसी न किसी को होना चाहिए, यानी मरीज को देखने के लिए किसी न किसी को, एक व्यक्ति को वहाँ होना चाहिए। ध्यान देने वाली बात है कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीज के लक्षण गंभीर नहीं होने चाहिए, यानी ज़्यादा गंभीर हालत न हो उस पेशेंट की। गंभीर होने पर मरीज को क्या करना चाहिए, अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी जाती है। होम आइसोलेशन में मरीज को क्या करना चाहिए, तो फ्रेंड देखिए, होम आइसोलेशन में मरीज को क्या करना चाहिए। मरीज को अपने कमरे की खिड़कियां खुली रखनी चाहिए। मरीज को पूरे समय 3 लेयर वाला मास्क पहनना चाहिए और इसे हर 6 से 8 घंटे में बदलना चाहिए। तो क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो कमरे की खिड़कियां खुली रहनी चाहिए और 3 लेयर वाला मास्क जो है उसको पहनना चाहिए, जो कि हर 6 से 8 घंटे में बदलते रहना चाहिए। साबुन और पानी से हाथ को 40 सेकेंड तक धोना चाहिए और अपने लगातार हाथों को साबुन और पानी से धोएं 40 सेकेंड तक। ज़्यादा छुई जाने वाली सतह को छूने से बचें। अपने बर्तन, तौलिया, चादर, कपड़े बिल्कुल अलग रखें और किसी और को इस्तेमाल न करने दें। तो यहाँ देख सकते हैं, इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि जो भी कोरोना पेशेंट है उसके बर्तन, तौलिया, चादर, कपड़े बिल्कुल अलग रखना है और उसका किसी को भी इस्तेमाल करने नहीं देना है। घर में रह रहे मरीजों को दिन में 2 बार अपने बुखार और ऑक्सीजन के स्तर की जांच करनी चाहिए, यानी जिसको आपने आइसोलेशन में रखा है उसको दिन में 2 बार अपने बुखार यानी फीवर और ऑक्सीजन के जो लेवल है उसको जांच करनी चाहिए। शरीर का तापमान लगभग 100 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा ना हो। अगर आप उसका टेम्परेचर बॉडी का नापते हैं वो 100 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा ना हो। वहीं ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन का स्तर देखने पर SpO2 जो है, ऑक्सीजन रेट 94% से कम ना हो। कितना, 94% से कम ना हो। अगर आपको अन्य कोई और बीमारी है तो उसका भी इलाज साथ साथ जारी रखें। तो फ्रेंड यहाँ देख सकते हैं, अगर आपको कोई और भी बीमारी है तो उसका भी इलाज आप साथ साथ जारी रख सकते हैं।
आइसोलेशन के दौरान शराब, स्मोकिंग या फिर किसी नशीली चीज़ का सेवन बिल्कुल ना करें। तो यहाँ देख सकते हैं किस चीज़ का जो है यहाँ पे बिल्कुल परहेज करना है आपको। शराब, स्मोकिंग, किसी नशीली चीज़ का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। डॉक्टर की सलाह पे पालन करें और नियमित रूप से दवाइयाँ लें। यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड, डॉक्टर का कंसल्ट जरूरी है और साथ में आपको दवाई लेना है। अब चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ क्या आप लोग कैसी हो आप लोगों की डाइट। तो यहाँ सुंदर सुंदर देख सकते हैं, कोरोना के मरीजों को घर पर बना ताज़ा और सादा भोजन करना चाहिए। तो कोरोना के पेशेंट को कैसा भोजन करना चाहिए? बिल्कुल ताज़ा और सादा भोजन। मौसमी, नारंगी और संतरा जैसे ताज़े फल और बीन्स, दाल जैसी प्रोटीन से भरपूर आहार लें। तो यहाँ देख सकते हैं ताज़ा और सादा भोजन करना चाहिए। मौसमी, नारंगी और संतरा जैसे ताज़े फल का सेवन करना चाहिए। बीन्स, दाल जैसे प्रोटीन से भरपूर आहार लेना चाहिए। खाने में देखिए अदरक आप ले सकते हैं, लहसुन ले सकते हैं, हल्दी ले सकते हैं और मसालों का उपयोग करें। दिन में रोज़ 8 से 10 गिलास पानी पिएं। पानी का लेवल जो है बिल्कुल सही रखना है। आपको 8 से 10 गिलास पानी पीना है और इन चीज़ों का यूज करना है। जैसे फ्रूट में आप मौसमी खा सकते हैं, नारंगी, संतरा, ताज़े फल और उसमें बीन्स, दाल जैसी प्रोटीन से आपको भरपूर आहार ले सकते हैं। और अदरक, लहसुन, हल्दी और मसाले का उपयोग करें और दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी आपको पीना है। अब चलिए मैं आपको और आगे बताता हूँ। लो फैट वाला दूध और दही भी खाना चाहिए। अगर आप दूध और दही के शौकीन हैं तो लो फैट वाला दूध और दही खाना चाहिए। नॉनवेज खाने वालों को स्किनलेस चिकन, कैसा चिकन खाना है? स्किनलेस चिकन, मछली और अंडे का जो सफ़ेद भाग है वही खाना चाहिए। पीला वाला पार्ट आपको नहीं खाना है, सिर्फ अंडे का वाइट पार्ट खाना है। कुछ भी खाने से पहले उसे अच्छी तरह धो ले। कोरोना के मरीजों का खाना कम कोलेस्ट्रॉल वाले तेल में पकाना चाहिए। तो कोरोना के पेशेंट का अगर आप खाना बना रहे हैं तो कम कोलेस्ट्रॉल वाले तेल में पकाना चाहिए। क्या नहीं खाएं इस वीडियो। तो फ्रेंड सबसे इम्पोर्टेंट है क्या नहीं खाएं। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बताने वाला हूँ कि क्या आपको नहीं खाना है। कोरोना के मरीजों को मैदा, तला हुआ खाना या फिर जंक फूड नहीं खाना चाहिए। चिप्स, पैकेट जूस, कोल्ड ड्रिंक, चीज़, मक्खन, मटन, फ्राइड, प्रोसेस्ड मीट और पॉल्म ऑयल जैसे अनसैचुरेटेड फैट से आपको दूर रहना चाहिए। तो फ्रेंड ये जो चीज़ें हैं आपको नहीं खाना है। मैदा हो गया, तला हुआ खाना हो गया, जंक फूड नहीं खाना है, चिप्स, पैकेट जूस, कोल्ड ड्रिंक, चीज़, मक्खन, मटन, फ्राइड, ये सारी मीट उट जितने भी है ये सब आपको नहीं खाना है, इनसे दूर रहना है। अंडे का पीला भाग जो है सप्ताह में 1 ही बार खाएं। सप्ताह में नॉनवेज 2 से 3 बार से ज़्यादा नहीं खाना है। नॉनवेज खाने वाले खा सकते हैं लेकिन 2 से 3 बार ज़्यादा ना खाएं। होम आइसोलेशन की अवधि के बारे में बता दें। आमतौर पर होम आइसोलेशन की अवधि जो होती है 14 दिन तक रहती है। कितने दिन तक फ्रेंड? 14 डेज रहती है। अगर मरीज को आखिरी 10 दिनों में बुखार या अन्य कोई लक्षण नहीं है तो वे डॉक्टर से पूछकर होम आइसोलेशन ख़त्म कर सकते हैं। कब ख़त्म करना है? डॉक्टर के कंसल्ट पे। अगर कोई भी बुखार का लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है तब जाके आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। अगर वो बताएगा कि आप ख़त्म कर सकते हैं तभी आप होम आइसोलेशन की अवधि ख़त्म कर सकते हैं। ध्यान में रखिए ये बात, कौन सी बात ध्यान में रखनी है? कोरोना वायरस शरीर के साथ साथ मरीजों को मानसिक तौर पर भी कमज़ोर कर देता है। तो यहाँ देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कोरोना वायरस शरीर के साथ साथ मरीज को जो है मानसिक तौर पर कमज़ोर कर देता है। इसलिए इलाज के दौरान मरीजों को अपनी मानसिक सेहत का भी पूरा ख्याल रखना चाहिए। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इस लाइन जो है मैं बता रहा हूँ कि जो कोरोना वायरस शरीर के साथ साथ मरीजों को मानसिक तौर पर कमज़ोर कर देता है और ये सबसे खतरनाक है। इसलिए इलाज के दौरान मरीजों को अपनी मानसिक सेहत का भी पूरा ख्याल रखना चाहिए। आप होम आइसोलेशन में रहते हुए भी फ़ोन और वीडियो कॉल के जरिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संपर्क में रह सकते हैं। तो आप ये कदम ज़रूर उठाइए। अगर आप होम आइसोलेशन में रहते हैं तो फ़ोन और वीडियो कॉल के ज़रिए अपने दोस्तों रिश्तेदारों के संपर्क में रह सकते हैं। इस दौरान आप मोबाइल पर अपने पसंदीदा शो देखने के साथ साथ हल्के फुल्के गेम भी खेल सकते हैं।
ध्यान रखें कि खुद पर बहुत ज़्यादा दबाव न डालें और खूब आराम करें। तो फ्रेंड यहाँ देख सकते हैं क्या क्या आपको करना है। इस दौरान पसंदीदा किताबें पढ़ सकते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से अपने रिश्तेदारों जितने भी रिलेटिव उससे बात कर सकते हैं, हल्के फुल्के गेम भी खेल सकते हैं और खुद पर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डालना है और आराम करना है। इन लक्षणों पर भी करें गौर। किन लक्षणों पर करना है गौर? होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को कुछ और भी लक्षणों पर गौर करने की ज़रूरत है। बुखार के अलावा सांस लेने में कठिनाई, छाती में लगातार दर्द या दबाव होने, मानसिक भ्रम या फिर होठ या चेहरे नीले पड़ जाने जैसे लक्षण दिखने पर अपने डॉक्टर को तुरंत बताएं। तो ये लक्षण भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप होम आइसोलेशन में हैं तो मरीजों को कुछ भी लक्षण जैसे बुखार के अलावा सांस लेने में कठिनाई, छाती में लगातार दर्द या दबाव होने, मानसिक भ्रम या फिर होठ या चेहरे नीले पड़ जाने, तो ये सारे जो है आपको डॉक्टर को तुरंत बताना है। घर के सदस्य रखें इन बातों का ध्यान। किन बातों का ध्यान रखना है घर के सदस्य को? अगर घर में कोई कोरोना का मरीज है तो 24 से 50 साल का कोई भी व्यक्ति उसकी देखभाल कर सकता है। फ्रेंड यहाँ देख सकते हैं कितने उम्र की, 24 से 50 साल का कोई भी व्यक्ति जो है उसका देखभाल कर सकता है। देखभाल करने वाला व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। मरीज की देखभाल कर रहे व्यक्ति में कैंसर, अस्थमा, सांस की दिक्कत, डायबिटीज़ या फिर ब्लड प्रेशर जैसी कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो जो भी कोरोना पेशेंट का देखभाल करेगा होम आइसोलेशन में तो उसको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किन बातों का? उसकी पहले एज 24 से 50 साल तक होनी चाहिए। दूसरा, देखभाल करने वाला व्यक्ति शरीर से कैसा होना चाहिए? बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। और मरीज की देखभाल कर रहे व्यक्ति में किस प्रकार की बीमारी नहीं होनी चाहिए? कैंसर, अस्थमा, सांस की दिक्कत, डायबिटीज़ या फिर ब्लड प्रेशर जैसी कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए। मरीज की देखभाल करते समय हमेशा ट्रिपल लेयर मास्क, डिस्पोजल ग्लव्स और एक प्लास्टिक एप्रन का उपयोग करें। एप्रन को हमेशा सोडियम हाइपोक्लोराइट से साफ करें। बिना हाथ धोए अपने नाक, मुंह और चेहरे को न छुएं। शौचालय जाने से पहले और बाद में, खाना बनाने से पहले बाद में अपने हाथों को अच्छे से धोएं। रोगी के थूक, लार और छींक के सीधे संपर्क में आने से बचें। मरीज के उपयोग किसी भी चीज़ को न छुएं। मरीज को खाना देते समय उसके सीधे संपर्क में न आए। ये बात को आपको ध्यान में रखना है कि पेशेंट को जब भी आप खाना देने जाएंगे तो सीधे संपर्क में नहीं आएंगे। कैसे देना है? खाना किसी स्टूल या टेबल पर रख दें। मरीज द्वारा इस्तेमाल बर्तन को उठाते समय डिस्पोजल ग्लव्स जरूर पहनें। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। ये लास्ट पॉइंट है। मरीज के कमरे, बाथरूम और शौचालय के सतह को हर दिन सैनिटाइज करें। फ्रेंड यहाँ देख सकते हैं जो मरीज बाथरूम यूज करे या शौचालय उसको हर दिन क्या करना है? सैनिटाइज करना है। अपने मोबाइल फ़ोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें और ऐप पर 24 घंटे नोटिफिकेशन और लोकेशन ट्रैकिंग, GPS ट्रैकिंग को ऑन रखें। तो फ्रेंड इन बातों का आप ध्यान में रखकर होम आइसोलेशन रह सकते हैं और इस तरीके से देखभाल कर सकते हैं। किस चीज़ का डाइट आपको करना है, किस चीज़ का नहीं करना है, पूरा इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको बिल्कुल हेल्पफुल लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर यस लिख के बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल।